फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग पर लगाम लगाने के लिए बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग की पहचान करने और इसकी रोकथाम के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना होगा। इसके अलावा एएमसी का मैनेजमेंट दक्षता सुनिश्चित करेगा कि ये पूरा जो सिस्टम बनेगा ये बहुत अच्छे से काम करेगा। सर, क्या है फ्रंट रनिंग और सेबी अब क्या करने वाला है? पहले एक्सिस फिर क्वांट, हमने दो मामले तत्काल ताजे देखे पिछले एक साल के भीतर, जब म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स ने म्यूचुअल फंड के कारोबार में बेईमानी की। यानी उन्होंने सूचनाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। जिन सूचनाओं के आधार पर ट्रेडिंग की वो सूचनाएं इनसाइडर जैसी सूचनाएं थी, और म्यूचुअल फंड निवेशकों के साथ पारदर्शिता के नियमों का उल्लंघन किया। क्वांट का मामला आपके सामने है, जिसमें सेबी ने सख्त कार्रवाई की थी। इसके बाद इस बात की पूरी संभावना थी कि सेबी म्यूचुअल फंड पर एक क्रैकडाउन करेगी फ्रंट रनिंग को लेकर, क्योंकि फ्रंट रनिंग म्यूचुअल फंड की बड़ी समस्या है और निवेशकों के साथ भरोसा टूटने का खतरा इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और ये मामले लगातार बढ़ रहे थे। तो जो सेबी ने नया प्रस्ताव जारी किया है फ्रंट रनिंग का या फ्रॉड ट्रांजैक्शंस का एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में, उसको लेकर उसमें लंबी व्यवस्था तय की गई। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि एक सिस्टम बनाना होगा कंपनियों को, जिसमें ऑटोमेटिक अलर्ट सिस्टम होगा, जिससे कि कंपनी के सारे प्रबंधन के पास सूचना पहुंचेगी कि कहीं कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन या फ्रंट रनिंग की जा रही है। दूसरी चीज ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि सेबी ने फंड मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर को सीधे जिम्मेदार बता दिया है। यानी अगर कोई फंड मैनेजर किसी फंड के अंदर फ्रंट रनिंग कर रहा है, गलत सूचनाओं का इस्तेमाल कर रहा है, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस कर रहा है, तो उसकी सीधी जिम्मेदारी सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर पर होगी। एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भी होगा जो इसको निर्धारित करेगा। और अब इस नई व्यवस्था के बाद जो सेबी का मानना यह है कि अगर कहीं भी कोई प्रक्रिया इस तरीके की मिलती है तो उसे तत्काल पूरे फंड मैनेजमेंट में टॉप लेवल तक पहुंचाया जाना चाहिए। बोर्ड मीटिंग में इस पर चर्चा की जानी चाहिए और मार्केट एब्यूज रोकने के ठोस नियम बनाए जाने चाहिए। तो फ्रंट रनिंग पर सेबी की निगाहें अब पैनी हैं। सेबी ने बोनस शेयर को डीमैट खाते में जमा करने और कारोबार सुनिश्चित करने के लिए एक समान समय सीमा का प्रस्ताव रखा है। सेबी ने कहा है कि रिकॉर्ड डेट के बाद बोनस शेयरों को T+2 साइकिल के तहत अधिकतम 3 दिनों के भीतर डीमैट खातों में जमा करना होगा। अभी रिकॉर्ड डेट से बोनस शेयरों को खाते में जमा करने और ऐसे शेयरों के व्यापार की कोई विशिष्ट सीमा निर्धारित नहीं है। सर, क्या पूरा मामला है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? बोनस शेयरों को लेकर बाजार में काफी कंफ्यूजन रहता है। जब बोनस अलॉट किया जाता है और उसके बाद इसको ट्रांसफर किया जाता है, इस बीच में कोई नियम तय नहीं थे और इसलिए इन स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती थी मार्केट में, बाजार के भीतर, जब तक इन्हें एलोकेट किया जाए या इनको डीमैट अकाउंट में जमा किया जाए। और हाल फिलहाल के महीनों में जब बोनस शेयर आए तो सेबी की निगाह में ये बात आई और इसलिए उसने कंसल्टेशन पेपर प्रपोज किया है। उस कंसल्टेशन पेपर का मतलब है कि बोनस इशू जारी होने के बाद 2 दिन के भीतर उससे जो शेयर धारक है उसके डीमैट खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिससे कि बाजार में इसकी अनियमित या नियमों के विरुद्ध ट्रेडिंग नहीं हो सके। अभी जो मामले दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से ऐसा होता है कि कंपनियां बोनस शेयर के अलॉटमेंट की मंजूरी लेती हैं और स्टॉक्स को 15 दिन में लिस्ट कराने की सूचना की व्यवस्था तय की गई है, लेकिन ट्रेडिंग कैसे होगी और इसे कब ट्रांसफर किया जाएगा इसके नियम तय नहीं थे।